बताना चाहती हूँ। यस, मजबूरी हमारी ये है कि इन दिनों में हमारे पास टाइम कम है। हम चाहते हैं कि हम न्यूज़ भी क्विक न्यूज़, हम हेडलाइंस के साथ भी आपके साथ न्यूज़ कवर कर सकते हैं। फयाज़ विलाना साहब मेरे साथ हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। विलाना साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और मुझे आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि 20 दिन में इलेक्शन कराएं, 5 दिन तो गुजर चुके हैं। क्या इसके बारे में आप फरमाएंगे? वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप जो इलेक्शन की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही रास्ते पे चल पड़ी है। अब इमरान खान से अभी 2-4 दिन पहले मुझे कोई दोस्त जो मुस्लिम लीग के खैरख्वाह थे और हमदर्द थे, वो कह रहे थे कि अगर इमरान खान ने कुछ लेसन लर्न कर लिया है तो अब इमरान खान को रास्ता मिलना चाहिए। तो मैं उन्हें बता रहा था कि इमरान खान लेसन लर्न कर रहा है, कर चुका है और करेगा। अगर अब भी उसने लेसन लर्न नहीं करना तो फिर कब करना है? और उसकी एक पहली एग्जांपल आपके सामने आ गई कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। उन्होंने कहा ठीक है, करा लेते हैं। हालांकि 20 दिन के अंदर एक ऐसी मुल्कगीर तंजीम जो गिलगित से गवादर तक और कराची से लेकर अपना कश्मीर तक एक बाकायदा जमात है, 4 सूबों में नहीं बल्कि 2 हमारे जो एडिशनल सूबे हैं, 6 के 6 सूबों में वो अवेलेबल है और मुतहरक है, फाल है। उनके लिए इलेक्शन कराना आसान नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम कराएंगे। अब इस सैटरडे को, कल परसों इलेक्शन हो रहे हैं पीटीआई के। और इसी तरह उन्होंने यहाँ हठधर्मी का मुजाहरा नहीं किया। जब उन्हें उनके वकला ने बताया क्योंकि आपको सजा हो चुकी है और मजीद भी सजा के इम्कानात हैं, तो आप अगर पार्टी के चेयरमैन रहेंगे, ऑब्वियसली जब आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके मुकाबले में कोई पेपर नहीं दाखिल कराएगा, बिला मुकाबला चेयरमैन तो बन सकते हैं। लेकिन कल तक जब आप पार्टी के टिकट जारी करेंगे इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए, अगर इलेक्शन हो गए तो आप जब टिकट जारी करेंगे तो अचानक इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आप सजा याफ्ता चेयरमैन हैं पार्टी के, इसलिए आपके जारी करदा तमाम टिकट मनसूख किए जाते हैं और फिर वो आपके कैंडिडेट सारे आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे। फिर उन पे कोई वो आपके डिसिप्लिन में नहीं होंगे, तो ये आपको नुकसान होगा और ये एक बहुत बड़ी साजिश होगी आपकी पार्टी के खिलाफ। इसलिए आप पार्टी चेयरमैनशिप से पीछे हट जाएं, किसी और को आगे लाएं। इमरान खान को ये बात भी समझ आ गई। इट प्रूव्स कि इमरान खान ने लेसन लर्न कर लिया है। तीसरा लेसन उन्होंने क्या लर्न किया है कि उन्हें पता चल गया है कि उस्मान बुज़दार जैसे लोग जो हैं वो वक्त आने पे भाग जाते हैं। उन्होंने पूरे पंजाब को छोड़ के, क्योंकि उन्हें इस वक्त भरपूर किस्म का सपोर्ट जो मिल रही है वो केपीके से मिल रही है, और उन्होंने केपीके से बंदा चुना। और केपीके से बंदा वो चुना जो एक लॉयर है, बैरिस्टर है, जिसने यूके से ग्रेजुएशन की और मास्टर डिग्री उनकी वाशिंगटन डीसी अमेरिका से है। वाशिंगटन से उन्होंने मास्टर किया हुआ है, बाहर के पढ़े लिखे हैं। केपीके बुनेर से उनका ताल्लुक है, बैरिस्टर गौहर अली खान, और पार्टी के साथ इतने अरसे से काम कर रहे हैं। उससे पहले वो एतजाज एहसन की लॉ फर्म में और मुख्तलिफ लॉ फर्म्स में एज ए सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर काम कर रहे हैं और करते आए हैं। और उनके बारे में बज़ाहिर कहा जाता है कि बहुत रीजनेबल हैं। टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी जहां जहां उनकी अपीयरेंसेस अब तक देखी गई हैं, रीजनेबल बात करते हैं, किसी के गले नहीं पड़ते, कोई लड़ाई झगड़ा उनके बारे में नहीं सुना, थारो जेंटलमैन लगते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने ये भी लेसन लर्न किया है कि अपने पार्टी के साथ जो कमिटेड बंदा है, जिसके बारे में कोई इस तरह का शक शुबा नहीं है कि कल तक उस पर उंगली उठाई जाएगी, और कानून की बारीकियों को भी समझता है खुद भी, और उसके साथ एक पूरी टीम भी है लॉयर्स की, तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा डिसीजन है। तो इलेक्शन उनके होने दें, पीटीआई के लिए रास्ता हमवार होगा। हाँ, दूसरी तरफ जब लोग कहते हैं कि जी देखें मियां नवाज शरीफ साहब बरी हो गए हैं, तो ये हमारी जो पाकिस्तान की अदलिया है दुनिया में, वर्ल्ड में, अगर इनका 139 नंबर है तो कोई वजह है ना। ये नंबर लेना आसान नहीं है 139, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता। फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान की जो खबर है, दुनिया भर में ये खबर चली कि मियां नवाज शरीफ साहब को उन अपार्टमेंट्स के साथ मियां साहब का कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिसमें 4 साल वो रह के गए हैं। अभी हाल ही में ताज़ा लंदन से जिन अपार्टमेंट्स में वो 4 साल रहे हैं, उनसे उनका कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की अदलिया का फैसला है। तो उसके बाद 139 नंबर हमारा क्यों ना आए वर्ल्ड की रैंकिंग में, तो ये वजह है। और फिर वहां देखें कमाल कि इनके अपने जो वकील अमजद परवेज साहब हैं, उन्होंने कहा था मुझे 6 घंटे चाहिए बहस के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आगे से कोई रेजिस्टेंस कहीं से नहीं थी, तो उन्होंने 2-2.5 घंटे में ही काम अपना तमाम कर लिया। और ये अमजद परवेज साहब वही हैं जो मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के और कैप्टन सफदर के केसेस लड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनको अदायगी कहां से होती है, क्योंकि जब इमरान खान के केसेस होते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील होते हैं वहां, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फीस लेके इमरान खान के खिलाफ केसेस लड़ते हैं। इसका मतलब है इन्हें अदायगी वहां से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस होते हैं तो वहां एज ए प्राइवेट वकील पेश हो जाते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे हैं। अभी कल भी वही थे, डिफेंड कर रहे थे, और 2.5 घंटे में उन्होंने केस निपटा दिया।
जब नैब के बंदे को बोलने के लिए कहा मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने, तो नैब के बंदे ने उससे पहले कहा था कि मुझे आधा घंटा चाहिए होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें आधा घंटा भी नहीं, उन्होंने 1 मिनट के अंदर काम खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारा तो कोई इतराज नहीं है, हम तो बिल्कुल पीछे हट रहे हैं, कोई हमारा इल्जाम नहीं है, और जो कुछ हुआ था वो एक भूल थी हमारी नैब की तरफ से। अब तो हमने कुछ इस पे हम मजीद बात ही नहीं करना चाहते, हम वापस ले रहे हैं अपने सारे इल्जामात, और जो सजा सुनाई गई थी वो भी गलत सुनाई गई थी। आप अगर इन्हें अब इस वक्त बरी कर देते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। 1 मिनट के अंदर उन्होंने, नैब वालों ने काम खत्म कर दिया। अब पूरी दुनिया देख रही है कि ये कैसा मजाक है, कैसा मुल्क है, ये क्या क्या बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कि जहां आप साल साल तक 10 वॉल्यूम 10 भी ले आते हैं, फलां भी ले आते हैं, और एक इमेज बनाते हैं कि जी इंतहाई करप्ट लोग हैं, ये इंतहाई करप्ट खानदान है, बल्कि इन्होंने नस्ल दर नस्ल करप्शन की है, और इनकी दुनिया भर में इनकी जायदादें हैं। और उस वक्त बताया गया था कि 350 प्रॉपर्टीज हैं इनकी लंदन शहर में। उस लंदन शहर में जिसका कोई टिकट नहीं खरीद सकता वहां जाने का, वहां पहुंच जाए तो वहां का मेट्रो का टिकट खरीदना मुश्किल है, वहां पहुंच जाए तो आप होटल में स्टे एक रात का इकाम पाकिस्तानी के लिए मुश्किल है, वहां पहुंच जाए तो आपको वहां का स्टे, आपको वीजा नहीं मिलता स्टे करने का। लेकिन वहां उनके साहबजादगान, वो साहबजादगान हसन नवाज और हुसैन नवाज, जो पाकिस्तान से उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो अरबों रुपए पाकिस्तान से पता नहीं लूट के लेके गए हैं या कमा के लेके गए हैं, आज तक वो प्रूव नहीं कर सके कि ये पैसे हमने कमाए कैसे हैं और ये पैसे हम लेके कैसे गए हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तान की अदालतें धड़ाधड़ उन्हें क्लीन चिट दे रही हैं। अब एक अल-अज़ीज़िया केस रह गया है, 2-4 दिनों में उसमें भी मियां साहब जो है पाक साफ हो जाएंगे। तो लोगों का तासर यह है कि एक तरफ इमरान खान के खिलाफ सख्ती की जा रही है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ को सजाएं माफ हो रही हैं और नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं है, वो लंदन वापस जाना चाहते हैं इलाज के बहाने, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि शायद मुझे ट्रैप कर लिया गया है, इलेक्शन आगे लेके जाएंगे और मुझे फिर फंसाया जाएगा। ये तो एक हल्की सी एक एप्लीकेशन आने की देर होती है कोर्ट में किसी वक्त भी, क्योंकि अभी आपने देखा इरफान सिद्दीकी साहब ने जो कॉलम लिखे हैं, ऊपर नीचे जो तर्जमान भी हैं इनके और स्पीच राइटर भी हैं, मेरा तो एहतराम करते हैं, उस्तादों की जगह है, वो मेरा अगर कहीं तबसरा सुन लें तो नाराज भी होते हैं, लेकिन सॉरी सर इरफान सिद्दीकी साहब, करना पड़ता है क्योंकि आप भी पॉलिटिक्स में हैं और हमने भी पॉलिटिक्स पे ही बोलना है। तो हम नहीं बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे, हमने इंसाफ करना है अपनी ऑडियंस के साथ, जिसको आप पसंद करते हैं। जब भी आप मुझसे मिलते थे आप पसंद करते थे मेरी बात को, मेरी गुफ्तगू को, मेरी तहरीर को, मेरी खबरों को। अब आप बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि अब आप मेन क्रीज पे आ चुके हैं, आप फ्रंट इस वक्त ओपनिंग बैट्समैन है मुस्लिम लीग नून के, इसलिए आपकी बात बात पे हम तबसरा करेंगे और तनकीद करेंगे। आप फरमा रहे हैं कि ये 8 फरवरी जो है पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी है, इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को नजर आ रहा है कि शायद ये इलेक्शन आगे जा रहे हैं और बिल्कुल सही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ताज़ा तरीन दौरा जो हमारे अनवर उल्लाह काकड़ साहब इस वक्त यूएई में और कुवैत और कतर और मिडल ईस्ट में दौरा कर रहे हैं, आर्मी चीफ उनके साथ हैं आसिम मुनीर साहब, क्योंकि वहां से जो इन्वेस्टमेंट मिल रही है वो आसिम मुनीर साहब की वजह से मिल रही है, क्योंकि वहां कुछ इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट वालों को हमारी आर्मी के साथ, तो वहां से गारंटीज मिलती हैं, तो वहां से इन्वेस्टमेंट के वादे मिल रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं। एमओयूज बहुत साइन हुए, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बहुत हुए, इमरान खान के दौर में भी बहुत हुए, जरदारी साहब उससे पहले प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी बहुत साइन हुए। लेकिन क्या 100% एमओयूज जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं? क्या वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पहुंच जाती है? नहीं, 100% नहीं पहुंचती। एमओयूज मुआहदे होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि हाँ हम पाकिस्तान आएंगे तो इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के एमओयूज साइन हो रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि IMF जिसने लोन देना था, सिर्फ इंटरेस्ट लेना था उस लोन का और हमसे वो पैसे वापस लेने थे, उन्हें 1.25 और 1.5 बिलियन डॉलर देने के लिए साल पहले वो बाकायदा इमरान खान से जाके उन्होंने गारंटी ली कि इमरान खान क्या कल तुम्हारी हुकूमत आ गई तो क्या इसको आप ओन करोगे, हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के साथ? तो इमरान खान ने कहा यस हम ओन करेंगे इसको, तब जाके उन्होंने लोन दिया। जिन्होंने कर्ज देना है, सूद पे वापस लेना है, वो गारंटी चाहते हैं इमरान खान की। तो क्या ये जो मिडिल ईस्ट से अब इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हो रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इमरान खान से पूछेंगे नहीं? क्यों? क्यों उन्हें नजर आ रहा है कि पब्लिक इमरान खान के पीछे है। और एक आम सी बात है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब क्या कोई आसमान से उतरे हैं? क्या आसिम मुनीर साहब को आसमान से उतरी हुई मखलूक है? इनको क्यों जिस मुल्क में जाते हैं इन्हें इस्तकबाल होता है, इनका वार्म वेलकम होता है, रेड कारपेट आगे बिछाए जाते हैं, इसलिए बिछाए जाते हैं कि ये 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदा वजीर आजम या 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, इसलिए वहां रिस्पेक्ट मिलती है। आपके पीछे 25 करोड़ अवाम है और एक बहुत बड़ी एक ताकत है, इस्लामी ताकत है उसके पीछे, इसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलती है। क्या वो सारे उनके पास सर्वेस जा रहे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा कि आप सिर्फ आगे एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है अनवारुल्लाह काकड़ साहब? अगर आपके पीछे अवाम नहीं होगी तो वो क्यों आपको अरबों डॉलर देंगे? इसलिए अभी वो एमओयू साइन हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पैसा पाकिस्तान जब आना शुरू होगा तो उससे पहले उनके लोग आएंगे, वो इमरान खान से बराह रास्त या बिल वास्ता या बिला वास्ता वो इमरान खान से गारंटी लेंगे, तब कोई यहाँ आके पैसे लगाएगा। अदरवाइज कोई यहाँ
रिस्क नहीं लेगा। क्यों कि लोन देना और बात होती है, लोन तो जब देते हैं IMF वाले या वर्ल्ड बैंक वाले, तो वो आपके एयरपोर्ट और आपकी रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपकी गारंटी लिखवाते हैं, आपसे लिखवा लेते हैं कि अगर आपने ये लोन वापस ना किया तो ये रोड्स हमारी हो जाएंगी, ये हाईवेज हमारी हो जाएंगी, ये एयरपोर्ट्स हमारे हो जाएंगे। वो गारंटीज अटैच करते हैं आपकी प्रॉपर्टीज। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करने आएगा, उसने अगर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे पता है कि इस इन्वेस्टमेंट को अगर ये फ्रूटफुल ना हुई तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई इस तरह की डेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई हुक्मरान नहीं आएगा, कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। फैज भाई, माजरत के साथ, जैसे भी आपने कहा ना कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब हैं और हर जगह पे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद हैं। बेशक पूरी दुनिया को इस बारे में पता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब फेवर दिए गए प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर दे विल नॉट आस्क नवाज शरीफ, दे विल नॉट आस्क, ये मेरी राय है, इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी में तो एट द मोमेंट, और आप इस बात को माने ना माने, इवन कनाडा में भी आप देख लें कि आम लोग, एक बंदा कहता है मैं कनाडा की PTI का लीडर हूँ, दूसरा कहता है मैं लीडर हूँ, एक पीपल्स पार्टी का कहता है मैं ताहयात चेयरमैन हूँ, ठीक है। तो लोग पोजीशंस के लिए लड़ते झगड़ते हैं। द रीज़न ये MOUs साइन हो रहे हैं, विजुलाइज होते हैं कि नहीं होते, बिकॉज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज़ बिहाइंड। और इसीलिए हिलरी क्लिंटन ने कहा था इट्स अ डीप स्टेट, रीज़न बीइंग all the decisions are being taken by the chief of the army staff because he is the supreme power। even अगर आपका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी थे, आपके प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब भी थे, आपके सदर थे, वो दो प्राइम मिनिस्टर उनके दौर में रहे, आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी थे, बट द एक्चुअल डिसीजंस वर मेड बाय द पीपल बिहाइंड इट हु डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन। इवन अगर अब नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है किसी बात पे खाइफ हैं तो जोड़ तोड़ करके इलेक्टेबल कर रहे हैं, और जिस दिन 3.5 साल के बाद यही इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, यही 770 नवाज शरीफ साहब के हक में भी बोलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त थैले में सिर्फ बिलियाँ ही इकट्ठी कर रहे हैं। और जिस दिन इनकी हुकूमत अगर बना भी दी और जिस दिन इनकी हुकूमत को गिराना हुआ, वो सारे इलेक्टेबल्स निकल जाएंगे। अख्तर मैंगल साहब ने तो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि PDM क्यों बनी थी। अब आप क्विकली रैप कीजिएगा, मगर एक चीज़ को मैं लाजमी कवर करना चाहती हूँ। हेनरी किसिंजर, आपको पता है 100 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है, उनकी वजह मौत की नहीं बताई गई। पूरी दुनिया का जो नक्शा चेंज हुआ है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मगर तब उस वक्त के वियतनाम के प्रेसिडेंट ने नोबेल प्राइज़ देने का से इनकार कर दिया। उसने कहा था जंगबंदी तो हुई नहीं है। और आज अपनी डेथ से 2 दिन पहले तक भी हेनरी किसिंजर वॉज प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल इन पॉलिटिकल पार्टीज। 2 सदूर अमेरिका के दरमियान ही वॉज द वजीर खारजा। तो इन 2 चीज़ों को क्विकली, यू हैव 1-2 मिनट्स, क्योंकि आगे खबरें शुरू होंगी। जो इन्वेस्टमेंट वाली हम बात कर रहे थे ना, ये इन्वेस्टमेंट वाली जो है, ये फिल वक्त, अल्लाह करे मेरी बात गलत साबित हो और ये वाकई मैच्योर हो ये इन्वेस्टमेंट, और वाकई अरबों डॉलर पाकिस्तान में आए, और वाकई ये पाकिस्तान की ये जो है इकोनॉमी उससे जो है ऊपर जाए, और हमारे स्टॉक भी ऊपर जाए, और बिजनेस एक्टिविटीज वहां जनरेट हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन को आगे करने के लिए हमारे जो मुक्तदर हल्के हैं उनकी एक काविश है, अदरवाइज ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि इससे पहले भी कई दफा हुए थे, आपको याद होगा जब वजीर खारजा थे हमारे बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई थी और उसमें 10 अरब डॉलर की अनाउंसमेंट हुई थी। किधर गए वो 10 अरब डॉलर? ये अनाउंसमेंटें होती हैं और इलेक्शन को आगे करने का एक बहाना है। आपने वो बयान सुना होगा मुर्तजा सुलंगी जो वजीर इत्तलात हैं और स्पोक्स पर्सन अनवारुल हक काकड़ साहब के, उन्होंने कहा कि आइन में आर्टिकल सिर्फ एक नहीं है इलेक्शन 90 दिन में आगे कराने वाला, आइन में 180 आर्टिकल हैं और उनमें आर्टिकल 254 भी है, वो भी पढ़ा जाए। और उन्होंने कहा हाँ इस पे बात हो रही है, अभी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से जब अपने दौरे से वापस आएंगे तो इस पे बैठ के हम बात करेंगे। इलेक्शन की ताखीर में एक और चीज भी बाइस बन सकती है, क्योंकि आईसिस के 2 बंदों को अरेस्ट किया गया और कहा गया है कि वो एक खास मुहिम के ऊपर थे फॉर द असैसिनेशन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल इन इस्लामाबाद। तो काकड़ साहब ने भी अपनी बातचीत में खदशे का इजहार किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पे चली गई है, दैट माइट बी अ कॉज टू डिले, बट वल्लाह अलम बिस्सवाब। ये इलेक्शन आगे कराने की जो साइंस है उसकी वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान के अलावा पब्लिक इमरान खान के पीछे से हटने के लिए तैयार नहीं हो रही। जितने मर्जी है ये लोटे ले लें, इधर से पार्टियां चेंज करा लें, सियासतदान बड़े नाम बड़े होते हैं बिल्कुल, लेकिन अब इस वक्त पब्लिक जिस तरह इमरान खान के पीछे खड़ी है और जिस तरह पब्लिक ने अपना एक माइंड बना लिया है
कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और हम वाकई हकीकी आज़ादी की उसकी जद्दोजहद में उसके साथ हैं, और इमरान खान बाहर नहीं गया और डटा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है और वहां वो डंपल मंगवा रहा है और एक्सरसाइजें कर रहा है, तो इमरान खान की तरफ से आने वाली एक एक खबर से लोगों का हौसला बढ़ रहा है। हालांकि ज्यादतियां हैं वो बदस्तूर जारी हैं। अभी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे पीटीआई के, आसिफ अहमदानी, वो बहुत अच्छे वीलॉग्स कर रहे थे, लेकिन परसों उनके भाई को पहले पिक कर लिया गया, फिर आसिफ अहमदानी की वाइफ को पिक कर लिया गया, उठा के ले गए उठाने वाले। उसका एक 2 महीने का बच्चा और एक 4 साल का बच्चा पीछे घर में तड़पते रह गए, क्योंकि आसिफ तो पहले ही अंडरग्राउंड गया हुआ था। तो ये काम जारी है, कोई बंदा बोल नहीं सकता पीटीआई के हक में। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी घिर तंग है, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद अब दिन हमारे भी बोलने के कम रह गए हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो और हम बोलते हैं, और अच्छा बहुत से लोग हम भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा जी? अच्छा आपको तो अंदर की खबर का अंदाजा है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप पे पाबंदी, खुदा गवाह टाइम कम है, इसका खर्चा 770 का कौन पे करेगा? एक बंदा तो खर्चा पे करने के लिए तैयार नहीं है। वी हैव टू कवर दी स्पॉन्सर्स, तो वी हैव टू लुक आफ्टर दोज थिंग्स। तो टाइम कम है, इंशाल्लाह जनवरी के बाद अगर जिंदगी रही तो वी विल कवर ऑल द न्यूज़। हम आज भी कवर कर रहे हैं। मैंने क्विकली आपसे मैं इनपुट लेना चाहती थी कि ऑफ कोर्स इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होती हैं, तो इतने 30 मार खान तो आप और मैं है ही नहीं कि भाई पाकिस्तान अपनी मर्जी से, वो किसी ने खबर लगा दी ना कि वो हमास ने और इसराइल की जंग बंदी होगी पाकिस्तान की वजह से, इसको बीएस का नाम दिया जाता है। ठीक है माजिद भाई करें नहीं, उसमें मैं जीशान अगर हैं इस वक्त पैनल पे तो उन्हें मैं कहूंगा वो शेयर कर दें, वो शेयर कर दें। एक पाकिस्तान के हमारे वजीर खारजा जो हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने जिस दिन ये स्टेटमेंट दी कि हमास की और इसराइल की जंग बंदी हमारी कोशिशों से हुई, उसी दिन हमारे पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, आजम खान हमारे एक बैटर हैं, बैट्समैन हैं, उन्होंने अपने बैट की बैक पे छोटा सा एक स्टिकर पैलेस्टाइन का लगाया हुआ था, उन्हें मैच फीस का 50% फाइन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। उसी दिन हमारे वजीर दिफा साहब, वजीर खारजा कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये जंग बंदी हुई। आपने तो अपने इदारों तक को ये मैसेज कन्वे नहीं किया कि हम इसराइल के खिलाफ हैं और फलस्तीन के हक में हैं या फलस्तीन के खिलाफ हैं। आप तो अपने खिलाड़ियों को फाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, फिर कहते हैं कि हमारी वजह से जंग बंदी हुई। हमारा तो कोई तालमेल ही नहीं है। अगर हमारा किसी हम खबरें बनाने में और घड़ने में बड़े माहिर हैं। अगर मैं आप भी झूठी और मन घड़त खबरें व्हाट्सएप की पेश करना शुरू कर दूं ना, तो यू विल लव इट। आई डोंट वांट टू बी लव्ड। these are the facts. Yes, मैं कंसर्न आज हेनरी किसिंजर की जो डेथ हुई है, इस बंदे ने 100 साल के बीच में अमेरिका का और दुनिया का नक्शा बदलने में ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अनफॉर्चुनेटली हम कवर नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है इस पे पूरे बुलेटिन हम पेश करना चाहते हैं। वी शुड कवर दीज थिंग्स। Who are these people who are the influencers? And पाकिस्तान इज नॉट। यहाँ तो कनाडा में आप देखें कि एक पार्टी की लीडरशिप का इलेक्शन हो रहा था, बतेरे पाकिस्तानी बिके हुए थे कि हाँ जी हमने उसको वोट देना है, हमने उसको वोट देना है, क्रेडेंशियल के लिहाज से नहीं कि मुझे फेवर्स कहाँ से ज़्यादा मिल सकती है, मेरा जानने वाला कौन। और मैं ये कहती हूँ कि वोट डालिएगा तो क्रेडेंशियल्स की ग्राउंड के ऊपर वोट डालें, आप जहाँ कहीं भी हों। मैं और आप 4 दिन तक इलेक्शन आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा यासिर नकवी साहब का, अल्लाह खैर करे। वो जिसका जो भी जीते उन्होंने ज़ाहिर है अपने कन्वेंशन में अनाउंस करना है। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, थैंक यू। मैं बहुत मुआफ़ी की ख्वास्तकार हूँ। मैं ऑन एयर आपके साथ कह रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ टाइम है। स्टेशन वाले तो मुझे खुदा की कसम में 10 दिन स्टेशन पे नहीं आई, बिकॉज माजिद भाई एंड शाजिया दे डोंट वांट मी बी इन द ऑफिस। रीजन बीइंग दे से कि आपकी वजह से टाइम हमारा बड़ा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।